नमस्कार दोस्तों, उन्नति क्लासेज में आज पढ़ेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक तरल पदार्थ है जो आंखों के अंदर एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर में भरा होता है। यह सीलियरी बॉडी के प्रोसेस यानी क्रियाओं से निर्मित होता है। सीलियर मसल के प्रोसेस द्वारा बनकर ये पहले पोस्टीरियर चेंबर में होता है, वहां से पिपुल के थ्रो द्वारा एंटीरियर चेंबर में जाता है, जहां पर कॉर्निया आइरिस का एंगल बनाता है। मतलब एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर में होता हुआ ये टर्ब्यूकुलर मेश वर्ग के छोटे छोटे छिद्र द्वारा स्पर्म द्वारा स्लेमन कैनाल में, फिर वहां से इस एक्वस वेन में, फिर एक्वस स्क्लेरा वेन में पहुंचता। फिर उसके बाद में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इसी तरह एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन होता है। ये सीलरी प्रोसेस कहलाता है या बनता है। चित्र में साफ साफ दिखाया गया है कि ये कैनाली स्पर्म कैनाल है, इसका वेन है, स्क्लेरा वेन है, एंटीरियर सीलियरी मसल्स चेंबर है, आइरिस लेंस, ये सारा सब कुछ दिखा रखा है। एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन ऑफ आउटफ्लो सिस्टम। अब क्या है कि एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर क्लियरली वाटरली फ्लूइड है, एक प्रकार से फ्लूइड है जो एंटीरियर चेंबर में 0.2 ml और पोस्टीरियर चेंबर में 0.06 ml के अनुपात में आईबॉल में स्थित होता है। रही बात फंक्शन की, ये आंख के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करता है, सामान्य बनाए रखता आंख के आईओपी को। यह है कि वास्कुलर कॉर्निया लेंस से ये मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन रोल में ये न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है और हानिकारक मेटाबॉलिज्म को बाहर निकालता है। ऑप्टिकल फंक्शन में ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है और क्लियरी फंक्शन में एक्वस ह्यूमर आईबॉल के अंदर कोई भी लेंस मैटर या एंटीरियर चेंबर में इन्फ्लामेशन को आईबॉल से अलग कर क्लियर विजन बनाता है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स को एक्वस ह्यूमर कंपोजिशन में अगर इसमें देखा जाए तो वाटर होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है। यूरिया के बाद में इसमें और कंटेन भी आते हैं। एस्को कार्बोनेट होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन, एक्वस ह्यूमर सीलियरी प्रोसीजर से बनता है। ये 2.3 पाई आर के अनुपात में बनता है। इसके मैकेनिज्म पार्ट होते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ये प्लाज्मा सब्स्टिट्यूटेंस फिल्ट्रेशन का काम करती है, क्योंकि सीलियर प्रोसेस से बनने के बाद में एक्वस ह्यूमर को पिगामेंटल नॉन पिगामेंटल इन्फ्लेमेशन को फिल्टर करता है। सिक्रेशन, इसमें जो न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म तत्व होते हैं वो पिगामेंटल और नॉन पिगामेंटल तत्व ये आपस में क्रियाएं करके सिक्रेशन कर एक्वस ह्यूमर का सामान्य ताप बनाए रखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन जैसे होता है। तब ClHCO3 दोनों आपस में मिलकर क्रियाएं करके अनुपात को बनाए रखती है। डिफ्यूजन, इसमें कोई भी पदार्थ तत्व दूसरे पदार्थ में जाके मिलता है जहां पर आपको नहीं होना चाहिए। कंडीशन डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें एंटीरियर चेंबर का एक्वस ह्यूमर
प्लाज्मा से ज़्यादा क्लोज रहता है बजाय पोस्टीरियर चेंबर के एक्वस ह्यूमर से। सर्कुलेशन एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चेंबर में बनता है जहाँ से पिपुल के थ्रू एंटीरियर चेंबर में जाता है, फिर वहाँ से एक्वस ह्यूमर सर्कुलेशन हिस्सों में बांटा जाता है। टर्बिक्युलर आउटफ्लो में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो का सबसे मेन पार्ट है, जिसमें एक्वस ह्यूमर का 70 से 80% आउटफ्लो का मतलब बहाव होता है। इसमें एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चेंबर से पुपुल के थ्रो द्वारा इंटीरियर चेंबर में जाता है, फिर वहाँ से टर्बिकुलेस्मी मेसवर, फिर वहाँ से स्कीम कैनाल, फिर वहाँ से कलेक्टर कैनाल में इस तरह टर्बिकुलेटमी आउटफ्लो बनाता है। वीवोस्कुलर आउटफ्लो 20 से 30% एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो बनाता है। फिर इसमें क्या होता है कि ये आउटफ्लो बनाता है, वहाँ के थ्रू एंटीरियर चेंबर में पहुँच जाता है, फिर एंटीरियर चेंबर से सीलियर मसल्स में, फिर सीलियर बॉडी से सुप्राकोराइडल स्पेस में, फिर वेनियस में सर्कुलेशन होकर सीलियर मसल्स कोराइड स्क्लेरा में पहुँचता है। इस तरह वेवियोस्कुलर आउटफ्लो होता है। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।